ओके आयुष में देख लेता हूं अगर कुछ होगा ऐसा तो, ठीक है। हाँ अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। हम वेलोसिटी टाइम के सेकंड ग्राफ पे थे, है ना। फर्स्ट ग्राफ हमने जो बनाया था वो बहुत बेसिक ग्राफ बनाया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, है ना, आप लोगों को ध्यान होगा तो वो कुछ ऐसा ग्राफ था, सिंपल था ग्राफ। यहाँ पे टाइम था, यहाँ पे वेलोसिटी थी, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ज्यादा कुछ नहीं बनाया था, जो कि ये दर्शा रहा था कि सर आपने तो कहा कि वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट है, हाँ या ना। मतलब आप कह रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट है। चलो वेलोसिटी वर्ड नहीं भी यूज करते तो हम स्पीड यूज कर लेते, बराबर। चलो वेलोसिटी भूल जाओ, वेलोसिटी जैसा कुछ होता नहीं, बराबर। स्पीड तो यूज कर सकते हैं ना, हाँ या ना। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी स्पीड 40 है और मेरी स्पीड 40 ही रहती है नहीं रहती है, बराबर, तो क्या ये कहना सही है सर? मतलब आप तो कहना चाहते हो कि एक्सेलरेशन 0 होगा, हाँ या ना। अब उस दिन है ना कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, सर ये एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट में फर्क क्या होता है, और वो एक बहुत ही जेन्युइन बात थी जो कि जानना जरूरी है। तो है ना, हम सेकंड ग्राफ बनाते हैं और दोनों के बीच में मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे अपन, है ना, बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, क्लियर। हाँ पहले ये लो, चलो बनाओ, साथ में बनाओ। नहीं वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वगैरह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बनाओ जल्दी जल्दी। क्या लिखा है? अभी फिजिक्स है, फिर इसके बाद मैथ्स है ना। हाँ कल मैथ्स रहेगी और फिर केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। हाँ चलो एक ग्राफ बनाना, जूम, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले सोचो, आपको पढ़ना आ गया ना तो फिर कुछ भी नहीं बचा, उसमें पढ़ना आना चाहिए, बराबर। बोलो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी, बोलो। आप ऐसे बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। बोलो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी। सही बात है, 0 है, बिल्कुल सही बात है, गारंटी है ना, बहुत अच्छे। अगर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, मान लेते वेलोसिटी 0 है, तो t इक्वल टू 5 पे कितनी हुई, t इक्वल टू 5 पे कितनी हुई? सर ये अप्रोक्सीमेटली सर 10 के आसपास, 10 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, बराबर 10। सोचो टाइम के बढ़ने पे स्पीड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, टाइम के बढ़ने पे स्पीड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, याद है? एक्सेलरेट करना जरूरी है, याद है। तुम एक्सेलरेट ही नहीं करोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्वाभाविक है कि नहीं है, हाँ या ना, बराबर है। तो कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर एक्सेलरेशन होगा, अरे होना ही पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन नहीं करोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती क्या? सोच के देखो, बराबर है। सोचो अगर ये मोमेंट के बाद तुमने एक्सेलरेट नहीं करा तो क्या होगा? सर वो 10 10 10 10 से चलती रहेंगी जिंदगी भर, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। पर क्या तुमको ये दिखा t इक्वल टू 10 सेकेंड्स में स्पीड और बढ़ गई है, हाँ या ना। मतलब सर आप और एक्सेलरेट कर रहे हो, कतई हाँ, सही बात है कि नहीं है। भूषण एक्सेलरेशन 0 नहीं है बेटा, एक्सेलरेशन 0 अगर होता तो स्पीड कांस्टेंट होती। यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि स्पीड लगातार बढ़ रही है भूषण, है ना, समझ रहे हो, लगातार बढ़ रही है। हाँ 10 पे रहती तो, सही बात है, 10 पे ही रहती तो, बराबर। और क्या लिखा है? हाँ अगर 10 पे रहती तो बात अलग होती, ठीक है। और क्या लिखा है? एक मिनट, हाँ चलो बताओ, टी इक्वल टू 15 पे क्या हुआ? सर ये तो और स्पीड बढ़ गई सर, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं है? गलत बात की सही बात है, पक्का पक्का बताओ, श्योर हो? सर अगर स्पीड 20 तक बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई तो, अथर्वा अपन एक ग्राफ बनाएंगे बढ़िया से, है ना, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, ग्राफ बनाएंगे अच्छा, है ना। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, सोचो मैं क्या कह रहा हूं। सर आपका तो कहना यह है कि लगातार तेजी से स्पीड बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। सर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, हाँ या ना। सर तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, हाँ या ना। कौन से इंटरवल से कौन से इंटरवल के बीच में निकालते हैं? अपन निकालते हैं 5 से 15 के बीच में, चलेगा क्या? ऐसे 5 से 15, क्लियर है, श्योर हो? सोचो मेरी बात, सोचो मेरी बात,
सर आपने बोला 5 से 15, तो रियल में कितना टाइम बीता? 10 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, बराबर है कि नहीं है? 15 पे कितनी स्पीड थी? 30। 5 पे 10, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हर, क्या लिखा है, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, चलो कोई नहीं, मैंने अभी अभी चालू किया, टेंशन मत लो, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सुनो, तो क्या ये कहना सही है? सर मतलब आपका कहना ये है कि हर एक पल के बाद, एक पल का मतलब 1 सेकेंड है ना, हर 1 सेकेंड के बाद आप अपनी गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा लेते हो, हाँ या ना? अरे गलत बात है, किसी बात है? मतलब गाड़ी कैसी हो रही, सोचो, रेस्ट पे, कहां पर रेस्ट पे? t = 0 पे, बराबर। समझ रहे हो? गाड़ी लगातार बढ़ रही है अपनी स्पीड, हाँ या ना? सोचो, अगर गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है तो क्या मोशन यूनिफॉर्म रहेगा क्या? हाँ या ना? जल्दी जल्दी सोचो, क्या गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है तो मोशन यूनिफॉर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। यूनिफॉर्म रहे, हाँ सही बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं रहेगा सर, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म, ये है यूनिफॉर्म मोशन यार, ये है यूनिफॉर्म मोशन, हाँ या ना? अरे गलत बात है, किसी बात है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? सोचो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक ही स्पीड से, क्लियर? और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। क्लियर है क्या? ये कौन है? हाँ भूषण ने बिल्कुल सही कहा है, आदित्य भूरे ने बिल्कुल सही कहा है, सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? सर बराबर रेट से ये हैंडल को घुमाना, क्या बोल रहा हूं मैं? बराबर रेट से ये हैंडल को घुमाना। सर आप बहुत ही कायदे से हैंडल को घुमा रहे हो, इसलिए बड़े कायदे से 5, 10, 15, 20, 25, 30 बड़ी प्रॉपर रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? क्या लिखा है? हाँ सही बात है, संस्कृति ने बिल्कुल सही कहा है, स्वर्ण ने भी बिल्कुल सही कहा है, अथर्व ने सही कहा है। सर सबके बीच में एक बार फर्क क्लियर कर दो, 1 मिनट रुकना, मैं क्लियर करता हूँ। यहां तक क्लियर है क्या? श्योर हो? आगे चले। सोचना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचना। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बोलो, मनी मन में बोलो मेरे साथ। यूनिफॉर्म का मतलब सेम रेट से बढ़ना, हाँ या ना? सेम रेट से बढ़ना, हाँ या ना? सर एक होता है बढ़ना, एक होता है बढ़ना, और एक होता है सेम रेट से बढ़ना, दोनों में फर्क है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है बढ़ना, एक होता है सेम रेट से बढ़ना, हाँ या ना? क्लियर? सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर मान लो अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड ऐसे बढ़ाते हैं, देखो ऐसे, 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो सर ये तो स्पीड कांस्टेंट रही, हाँ या ना? अब दूसरे कैसी बढ़ा रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यूनिफॉर्म बढ़ा रहे हैं, 5 से बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना? गलत है कि सही है? अब देखो इसको बोलते हैं सर कुछ भी, सर कुछ भी मतलब कुछ भी, हमको क्या पता आप कुछ भी कर रहे हैं सर, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप कभी बोलते बहुत स्पीड बढ़ गई, कभी बोलते एकदम से स्पीड कम हो गई, बढ़ रही है, हाँ या ना? सोचो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? पर कैसी बढ़ रही, कैसे बढ़ रही, सोचना है। देखो ये देखो, ट्वी, जूम, मेरी मर्जी, मतलब बढ़ रही है, मैं ये नहीं कह रहा बढ़ नहीं रही, बढ़ रही है पर मेरी मर्जी, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों बोला? अरे क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं ना भाई, हाँ या ना? एक्सेलरेशन वर्ड तब आएगा, एक्सेलरेशन वर्ड तब आएगा जब तक कि तुम एक्सेलरेशन को घुमाओगे या कम ज्यादा करोगे। क्लियर है क्या? तुमने अगर इसको ऐसे ही रखा तो नॉन एक्सेलरेशन, बराबर, बराबर है कि नहीं है? और तुमने इसको ऐसे ऐसे कैसे भी किया तो आएगा बराबर एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बराबर। और ये कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बराबर, बराबर बोल रहे यार कैसे? ए, वो एक्सेलरेटेड मोशन है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कैसे है? कुछ भी नहीं, वो कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं,
ये सर एक्सेलरेशन का यहाँ पे दूर दूर तक नामो निशान नहीं, बराबर। इट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है क्या? एक बार पूरा लिखा के दोगे? हाँ मैं लिखा के देता हूँ, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक टेबल बनाओगे मेरे साथ बड़ा सा? पहले एक ग्राफ और सिखाऊं, एक ग्राफ और सिखाऊं, एक ग्राफ और सिखाता हूँ, फिर टेबल सिखाता हूँ, ठीक है? चलेगा? हाँ सुनो, एक ग्राफ सिखाने दो, फिर टेबल सिखाता हूँ। वो टेबल में अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कहां पर क्या क्या हो सकता है, अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या है, सारी चीजें, ठीक है? हाँ, और कितने ग्राफ है आदित्य? ग्राफ की कोई सीमा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि कुछ ग्राफ इतने ही लेफ्ट है। आप ग्राफ अलग अलग बना सकते हो, वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक और ग्राफ देता हूँ, सोचो ये ग्राफ किसका होगा, सोचो। इसको आगे बढ़ाओ क्या? देखो यहाँ पे क्या ये बोल सकते हैं क्या, सर आपने बड़ी कायदे से, आपने बड़ी कायदे से स्पीड बढ़ाई, हाँ या ना? कायदा मतलब क्या होता है? जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला इस बार हम टैक्स बढ़ाएंगे, बराबर, तो क्या बोल रहे हैं? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, ऐसे बढ़ा रहे हर साल, एक 5-5 रुपए बढ़ाते, बराबर। और बेकायदा मतलब क्या होता है? कभी भी कुछ भी बढ़ा रहे अपनी मर्जी से, कभी एकदम कम बढ़ा दिया, कभी एकदम ज्यादा बढ़ा दिया, कभी और कम बढ़ा दिया, समझ रहे हो? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ नीरल ने बिल्कुल सही कहा है। क्लियर? तो देखो मैं एक ग्राफ बना के देता हूँ आपको, पर ग्राफ चेक करो किस किस के बीच में, चेक करो। ये देखो सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ ऐसा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा, मतलब सोचो सर, पहले 5 सेकंड में तो सर एकदम टिल्लू सी स्पीड थी सर 2 की, फिर अगले 5 सेकंड में पता नहीं सर क्या हुआ, एकदम से स्पीड हो गई 10, और सर अगले 5 सेकंड में तो सर ये तो हायाबुसा की रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है सर। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? मतलब बढ़ रही है वेलोसिटी, बट बेकायदे से, मतलब तेजी से, समझ रहे हो? मतलब किसी ने बोला सर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है 2 - 0/5, हाँ या ना? अरे गलत बात है, किसी बात है, बराबर। मतलब एक्सेलरेशन कितना है सर? 0.4। किसी ने बोला यहां से यहां तक बताओ, तो एक्सेलरेशन है 10 - 2/5 सेकेंड्स, मतलब 1.6, बराबर। अरे श्योर हो कि नहीं हो? मतलब सोचो एक्सेलरेशन मतलब एक ऐसा जूम जूम, समझ रहे हो क्या? तेजी से, मतलब ये अब कायदे वाला रेट नहीं रहा। क्लियर है? क्या लिखा है इसने अंकिता ने? यस। राजकुमार क्या लिख रहा है? सर अगर गाड़ी 5 की स्पीड से ही चल रही है और बिल्कुल चेंज, हाँ गाड़ी स्पीड चेंज नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन 0। क्लियर? मैं टेबल लिखा के देता हूँ, सुनो सुनो, टेबल लिखा के देता हूँ, टेबल में मैच करना। क्लियर? हाँ टेबल में मैच करो, कुछ मन में आता होगा तो बताना मुझे, ठीक है? क्या लिखा है? सुनो सुनो, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, पता है एक आप बताओ, आपके जितने भी क्वेश्चन है सबके सब ग्राफ से रिलेटेड है, सबके सब कंसेप्ट से रिलेटेड है। भले उस सम्यक का क्वेश्चन हो, आदित्य का क्वेश्चन हो, किसी का भी, आयुष का क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, वो टेबल बनाओ मेरे साथ, ठीक है? और एनालाइज करना, क्या करोगे? अपन ने कभी कार चलाई नहीं चलाई पता नहीं, आज अपन फरारी में बैठेंगे भाई, सीधी बात है, बराबर है? हाँ, और मैं पहली बता रहा हूँ ऐसी हरकतें ना करना। सर गाड़ी नहीं चलाई सर कभी, पता चला है सर। भोकाल होता है ना, भोकाल, भोकाल तो भैया अलग ही लेवल पे है, वो अपनी गाड़ी हाथ से उठा के लेके चल जाता है, बराबर। ऐसा मत करना सर, हम जा रहे हैं सर, ऐसी हरकत मत करना, ठीक है? ऐसा नहीं दौड़ना है। क्लियर है? गाड़ी को हाथ, मिस्टर बीन मत बनना, हम प्रॉपर बनाते हैं गाड़ी। अरे हाँ सुनो, गाड़ी चलाने नहीं आती सर, चलो अरे सुनो सुनो ध्यान से, टेबल बनाओ मेरे साथ, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, फिर मुझे क्लियर करना क्या क्या डाउट है। ऊपर लिखो हेडिंग मोशन। सर वो अप्रोक्स है क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? आ, ये मैंने अप्रोक्स बनाया, आइडिया, एक रफ आइडिया कि गाड़ी का एक्सेलरेशन तेजी से बढ़ रहा है ना? एक एक आइडिया। खुशी आप अपना इंटरनेट चेक करो बेटा। फरारी नहीं रोल्स रॉयल चाहिए? सुनो, पहले टाटा नैनो ले लेते हैं अपन कायदे से, सभी लोग मिलके एक बार, है ना? टाटा नैनो लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, सपना देखना चाहिए, मना नहीं है। हाँ, आपके पास कौन सी गाड़ी है? देखो मेरे पास एक अपनी एक्टिवा है, एक RC 200 है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, कार नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। क्या करूँगा कार लेके? ऑफिस से घर आना होता है, घर से ऑफिस जाना होता है। हाँ सुनो सुनो सुनो,
मोशन लिखते हैं, बराबर। लिखो सबसे पहले भैया जिंदगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिंदगी, ये है जिंदगी, आहा। या फिर मूविंग, है ना, मूविंग को ही मोशन बोलता है। एक तरह से कह सकते हैं दिस इज स्टेट ऑफ बॉडी, ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज स्टेट, है ना, स्टेट ऑफ बॉडी, हाँ या ना। आइदर इट मूव्स और इट जस्ट रेट्स इटसेल्फ डाउन, बराबर है। या तो वो सो जाएगा आराम से, जिंदगी का मजा लेगा, हाँ। सर मैं आपको कार गिफ्ट करूंगा, कौन सी, वो 169 रुपीज वाली हॉट व्हील्स तो नहीं बोल रहे ना, बाद में बोलोगे हॉट व्हील, हाँ ठीक है। हाँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करते, ध्यान से सुनो। अरे सुनो सुनो जल्दी जल्दी, हाँ। अरे हाउ सब करना गिफ्ट, पहले एक केक तो खिलाना होता नहीं, केक बट हट, कार गिफ्ट करेगी बोलते हैं, रिजल्ट आने के बाद केक और चॉकलेट तो मिली नहीं, कार देंगे। अरे सुनो, मोशन में क्या क्या अलग अलग चीजें, सुनो सुनो सुनो, मोशन में अलग अलग चीजें क्या है, लिखो साथ में लिखो। सर या तो एक्सेलरेशन जीरो होगा सर, बराबर है कि नहीं कायदे से, या तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, हाँ या ना। सर या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो होगा, दो ही चीज हो सकती है ना, हाँ या ना। अरे गलत बात की सही बात है, बराबर। मैं दिखा दी ना औकात, दिखा दी ना, मैंने पहले बोला था, देखो क्या बोलते, किंडर जॉय वाली देंगे बोलते, मैं पता था। और उस मुझे वो भी पता है, उसकी भी चॉकलेट तुम ही खा जाओगे, नालायक लोग। अच्छा ध्यान से सुनो, ये दो चीजें ही पॉसिबल है, हाँ या ना, पक्का। सोचो सोचो। सर एक्सेलरेशन जीरो मतलब, सर आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हो बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, हाँ या ना। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, एग्जांपल लिखो, क्या लिखा है, हाँ। आयुष बिल्कुल सही कह रहा है, आयुष क्या कह रहा है, 40 40 40 40, समझ रहे हो ना, 40 40, जिंदगी भर 40, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 40, बराबर रहेगा। मुझे पक्का ईमानदार से बताना, कंफ्यूजन होगा तो क्लियर करना, बराबर। और ये वाला बोलो, ये वाला बोलो। सर इसको और बाइफरकेट करते, देखो सर, या तो पॉजिटिव, पॉजिटिव जिसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, बराबर है कि नहीं है। स्पीड क्या होगी, बोलो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, हाँ या ना। भाई ये क्लास में कितने आयुष है, आयुष भोले, आयुष भागमारे, आयुष भूरे, भाई बहुत सारे आयुष बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता कौन सा आयुष क्या लिख रहा है आंसर। हाँ चलो ये क्लियर है क्या, पक्का बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्लियर है। तीसरी चीज यहाँ पे लिखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव। सुनो मैं, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, है ना, पर मैं लिख के दे रहा हूं, क्या है, क्या क्या है, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्लियर रहेगा दिमाग में। सानिया मैडम देखो, या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, घर से गाड़ी रेस्ट पे थी, पिकअप, इसको बोलते हैं पिकअप करना, गाड़ी को पिकअप करना, बराबर। पिकअप करना मतलब वो हरकतें मत करना जो अभी मैंने बताया था, गाड़ी को उठा के जॉन अब्राहम बन रहे, वैसी हरकतें मत करना। पिकअप करना मतलब गाड़ी की स्पीड पकड़ना, बराबर। और इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन, बराबर। मैं तो बोले फोर्स देखी है सर हमने, और देखिए तुमने फोर्स, आगे देखो स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्लियर है क्या, डिक्रीज होगी, बराबर है। मन में डाउट है, क्लियर है, पक्का बताओ। गाड़ी को रेस्ट पे लाना, हाँ गाड़ी को रेस्ट पे नहीं लाना, गाड़ी की स्पीड कम करना, गाड़ी की स्पीड कम करना, बराबर। हाँ गाड़ी की स्पीड कम करना, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ब्रेकिंग, बराबर है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग, क्लियर है, चलेगा। हाँ क्या लिखा है, सर रिटार्डेशन का एग्जांपल दो, अक्षता दे रहा हूं, सुन सुन ध्यान से। मान लो, मान लो घर से निकले और गाड़ी की स्पीड थी 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, पर इसको भी दो स्टेजेस में बांटेंगे। चलो बांटो दो स्टेजेस में, मैं पूरा ही ग्राफ बना देता हूँ, फिर आपको जैसा लगे बनाना, है ना। इसको भी दो स्टेजेस में बांटो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बराबर। अरे हाँ या ना, ए सुबह सुबह ऐसे साथ दिया करो ना, माना रात को बहुत काम करके सोते तुम, रिक्शे वाले जिससे ज्यादा तुम काम करते, रात को देसी पौवा वगैरह चढ़ा देते होंगे, फिर इससे थकान लगती होंगी, सुबह बोल नहीं पाते होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, बराबर। पर थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करो यार, बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या,
सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पर कृपया करके यहाँ पे लिखे ए नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ए इक्वल टू 0 वाला केस ले लिया है, हाँ या ना? अरे बराबर है कि नहीं है? पक्का? हाँ, तो क्या लिखेंगे? सही बात, कुछ बच्चे सही कह रहे हैं, समीक्षा ने बिल्कुल सही कहा, सर सेम रेट से बढ़ेगा। लिखो 5। जरूरी है कि बॉडी हमेशा रेस्ट पे चालू हो? सोचो, मनी मन में सोचो, जरूरी है कि बॉडी हमेशा रेस्ट पे चालू हो? नहीं। क्या हो सकता, क्या हो सकता, क्या हो सकता? हमें क्या पता सर, हो सकता मैं मान लो हाईवे पे खड़ा होता, मान लो मैं हाईवे पे खड़ा होता, बराबर, पहले से गाड़ी गुजर रही होती मेरी आंखों के सामने से, तो मैं उसको क्या ये बोलूंगा, ए अबे रुक, वहीं पे रुक, फिर चालू कर अपना मोशन? ऐसा होता क्या? नहीं। वो क्या होगा, 10 की स्पीड से पहले से ही जा रहा था, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 10 बन गई, तब मैंने स्टॉप वॉच चालू की होती, बराबर? श्योर है कि नहीं है? हाँ या ना? पक्का? तो देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां पहले से बॉडी मूव हो रही है, बराबर? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर 5, 10, 15 ब्ला 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 ब्ला, और ऐसे आगे आगे चलते रहा। क्लियर है क्या? श्योर? जबकि नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता था सर गाड़ी रेस से चालू करती, पर हमें नहीं पता वो किस रेट से बढ़ेंगी। हम तो बोलते हैं सर बहुत ही कम रेट से बढ़ रही है सर, फिर तेजी से बढ़ गई, फिर बहुत कम बढ़ी, फिर पता नहीं क्या कर रही है सर, ना जाने जिंदगी में क्या हो रहा है, बराबर? हाँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ। जब हम रोड पे निकलते हैं, हम हमारी डेली लाइफ है, डेली लाइफ कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम वहां पे कायदे से नहीं बढ़ाते। नहीं, आज तो मैं ऐसे एकदम धीरे धीरे आराम से एकदम रेट से बढ़ूंगा। कभी गाड़ी का काटा देखा क्या, ऐसे ही बढ़ते हुए ऐसे? कभी भी बढ़ता, कोई भी रेट से बढ़ता, बराबर? ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, बराबर? हाँ। पता चला सर ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ पे सर सामने में टर्निंग थी, नहीं सर ने बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाना है, पता चला यहाँ पे कीचड़ में जाके गिर गए, सीधा टर्न ही मारने के लिए ब्रेक नहीं मारा हल्का सा। ऐसा मत करना हरकत है, टर्न मारने के लिए आपको स्लो करना पड़ता है गाड़ी की स्पीड, बराबर है ना? हाँ। हाँ, ये सही बात है, जॉगिंग के वक्त हम यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, जॉगिंग के वक्त यूनिफॉर्म स्पीड, बराबर? ये इसका एग्जांपल लिखो, फ्री फॉल। फ्री फॉल के वक्त भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता, क्योंकि ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड से लगती है, हाँ या ना? हाँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगती है, बिल्कुल एक फ्री फॉल एग्जांपल है। 9.8 अप्रोक्सीमेट बोल लो, या फिर अप्रोक्सीमेशन 10 लिया है ना, 9.8 लिख सकते हो, बराबर? यहाँ पे लिखो डी एक्सेलरेशन। इसके भी दो, इसके भी दो, कि यूनिफॉर्म रेट से गिरना, यूनिफॉर्म रेट से गिरना, या फिर नॉन यूनिफॉर्म रेट से गिरना, हाँ या ना? मतलब 50, 45, 40, 35 ब्ला 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 ब्ला, एकदम बराबर बराबर रेट है ना? क्या लिखा है? व्हाट इज अ फ्री फॉल? फ्री फॉल रुद्र ऐसा होता है, मान लो आप छत से किसी बॉल को छोड़ देते हो और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते बेटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, बराबर? तो वो एकदम बराबर धीरे धीरे आराम से उतरता है, क्लियर? इसको बोलते हैं फ्री फॉल, मतलब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्लियर? क्या जरूरी है वो हमेशा वैक्यूम में होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो वैक्यूम में होगा, क्लियर? हाँ। ओके सर, क्या लिखा है? हाँ, जरूरी नहीं है कि वो वैक्यूम में होगा। एयर रेजिस्टेंस को हम नहीं काउंट करते समय, क्योंकि कैसा है, हम एक आइडियल केस लेते हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस ना हो, क्लियर? आइडियल केस लेते हैं। और कुछ किसी को क्वेश्चन पूछना है? सर इसका एग्जांपल बॉल को ऊपर थ्रो करना, हाँ इसका एग्जांपल बॉल को ऊपर थ्रो करना, मतलब वो भी कायदे से 10-10 की स्पीड से कम होगा। अच्छा एक बात बोलूं आपको, सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात सोचना, तुमने बॉल को थ्रो किया 50 की स्पीड से, बराबर? तुमने बॉल को कितने की स्पीड से थ्रो किया? 50। इमेजिन करो, इमेजिन 50, अगले पल मैं 10 ले रहा हूँ ग्रेविटी, ठीक है, 10 ले रहा हूँ, 50 अगले पल, 40 अगले पल, 30 अगले पल, 20 अगले पल, 10, और 5 सेकंड के बाद रुक जाएगा वो। समझ रहे हो क्या? समझे कि मैंने क्या बोला? क्योंकि लगातार ग्रेविटी 10 से नीचे काम कर रही है। अगर तुमने बॉल को 120 की स्पीड से ऊपर थ्रो किया होता तो 12 सेकंड के बाद वो यहां पे आके रुक जाती। समझ रहे हो क्या?
श्योर हो? मन में डाउट है क्या? पक्का? अगर 250 की स्पीड से थ्रो किया होता तो 25, 330, 10, 1 सेकंड के बाद ही स्विंग यहां पे रुक गई, बराबर। रुकने के बाद वो क्या करती है, यहाँ पे रुकती, खाना पीना करती, स्टे करती, पूरा 5 सेकंड के लिए सब ब्रेक लेती है, शांति से सांस लेती, पूरा योगा वगैरह करती, यहाँ पे रुकती है वो, भले पल भर के लिए रुकती पर रुकती है, क्लियर है क्या? फिर वापस नीचे आती, चलेगा? अगर मान लो किसी ने तुमको बोल दिया, अगर मान लो तुमको किसी ने बोल दिया सर बिल्डिंग से हमने बॉल को थ्रो किया 3 सेकंड में वो नीचे जमीन पर टकराई है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे तुमने छोड़ा ना, बराबर। छोड़ना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हाँ या ना? कितने सेकंड के बाद जमीन पे टकराई, तो क्या बोलेंगे? 1 सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30। द स्पीड ऑफ द बॉल इज 30 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? गलत है कि सही है? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? हाँ। किसी ने बोला 10 सेकंड तक गिर रही थी तो 100 मीटर पर सेकंड, बराबर। मतलब वो 100 मीटर का जो आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, स्वयं 1 सेकंड में कवर कर लेगी वो, इतनी स्पीड है उसकी उस वक्त, बराबर। और किसी ने बुर्ज खलीफा से फेंका तो हो सकता है उसको 1 आध मिनट लग जाए, समझ रहे हो? हाइट बहुत ज्यादा है ना, क्लियर है क्या? आयुष जी क्या बोल रहे हो? आप क्या कह रहे हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं? सर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का एग्जांपल है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आना, नहीं जरूरी नहीं, वो ब्रेक मारने वाले पे डिपेंड करता है, क्या वो कायदे से ऐसे ब्रेक मार रहा है कि पता चला सामने कोई उसको दिख गया, एकदम से कोई एक्सीडेंट होने की चांसेस है, तो शुरू में तो ऐसे किया फिर एकदम तेजी से खींच दिया, वो डिपेंड करता है, बराबर। और फिर अगर फास्ट एंड फ्यूरियस का सीन है तो ट्रेन ऐसी खड़ी होंगी फिर बैठ जाएंगी, ऐसा हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन है ना, वो बहुत सारी डिपेंड करता है। आयुष क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। बराबर है, आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देना, हाँ कर दूंगा, ठीक। चलो ये चीज क्लियर है। अब पक्का बताओ ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है? होमवर्क दूं क्या, यानी होमवर्क मतलब अभी करोगे, कुछ क्वेश्चन दूं? हाँ अजीब वाले, अजीब अजीब से, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे एक एग्जांपल लो। हाँ यहाँ पे एग्जांपल जो सुवन कह रहे हैं ना वो वाला ले लेते हैं। सर 50 की स्पीड थी ट्रेन की, छुक 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 छुक, फिर एकदम से सडनली ब्रेक मारा, 25 पे गिरी सीधा, और फिर सर एकदम धीरे धीरे उतर रही है स्पीड, एकदम धीरे धीरे, और पू पू करते हुए आखिरी में 5 और फिर 0 हो गई, बराबर। एकदम नॉन यूनिफॉर्म रेट से, क्लियर है क्या? क्या लिखा है? कुछ बच्चों को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। सर अगर स्पीड 20 तक बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई तो अथर्व जी फिर आप पता है क्या करोगे, आप अलग अलग मोशन को मिक्स करोगे, क्लियर? आप अलग अलग मोशन को मिक्स करोगे, क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन पूछू क्या एक भयानक वाला, करोगे ट्राई? अच्छा क्वेश्चन है ना, ट्राई करो। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, अरे देखते ना, चैलेंज चैलेंज एक्सेप्टेड है तो बढ़िया, आप देखते फिर चेक करते। हाँ क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से, बहुत नहीं, जनरल जनरल है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते तो नहीं होगा, सोचो। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ 80 ग्राफ, 80 बोल रहा हूं, 80 80 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बराबर, वीटी ग्राफ, सबका सब कुछ बना के देना है सब कुछ, एंड एसटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बराबर है? श्योर हो क्या? ऑफ ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ यू। अब सिचुएशन क्या है, क्लियर करते हैं। आप अपने घर से निकले, गाड़ी रेस्ट पे थी, आपने सामने की सड़क तक आते आते लगातार यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज किया, बराबर। फिर आपने देखा कि सड़क पे आप आ चुके हो, पूरा रास्ता खाली है, आप कायदे से प्यार मोहब्बत से एकदम धीरे धीरे चल रहे हो कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो, इसलिए बड़े ही विनम्रता के साथ जानबूझ के स्टॉप ही नहीं मारनी है ऐसी, सर हम लड़के हैं, हम सर हमने बाइक चलाई है, सर ब्रेक मार के ऐसे उठना नहीं है जिंदगी में, बराबर। सीधा कायदे से ब्रेक मारते हुए ढंग से वापस आना है अपनी जगह पे, क्लियर है क्या? बना के दिखाओ ग्राफ, एक ग्राफ मैं बना के दिखाता हूँ, चलेगा? एक ग्राफ मैं बनाता हूँ, दूसरा आप बनाओगे। मैंने क्या कहा, सुनो शांति से, सुनो 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 सुनो, बोलो मेरे साथ, बोलो। सर t इक्वल टू 0 पर आपने बोला हमने घर गाड़ी से, यानी गाड़ी को
एकदम घर से पार्किंग से निकाला है, हाँ या ना? तो उस पर्टिकुलर वक्त हमने तो गाड़ी चालू करी और फिर हमें एक्सेलरेशन देना पड़ा, नहीं तो गाड़ी तो रेस्ट पे होती ना, हाँ या ना? तो आपने बोला कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन ले लो भैया, मान लेते 2 मीटर पर सेकेंड का, ज्यादा नहीं, बराबर। मतलब गाड़ी की स्पीड क्या हुई होगी, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे चल रही, बराबर। कब तक सर, कब तक? मान लेते हैं 10 सेकेंड तक, एक रफ एवरेज 10 सेकेंड तक, हाँ या ना? अरे गलत बात है, किसी बात है? उसके बाद क्या किया मैंने? सर यहाँ पे मैं आ गया हूँ चौक पे। कहाँ पे आया हूँ मैं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, मैं कहाँ पे आया हूँ? चौक पे। चौक पे आने के बाद मैंने क्या किया, बोलो, चौक पे आने के बाद क्या किया मैंने? लिख के दो, लिख के दो चैट बॉक्स में। क्या आप तोड़कर सर को जानते हो? हाँ, मैं उनसे पढ़ा था 10th में, है ना? हाँ हाँ, वो मेरे टीचर थे, बिल्कुल। अरे आगे तो बताओ, आगे तो बताओ। अरे बोलो बोलो भाई। हाँ, चौक पे जाने के बाद क्या हुआ? चौक पे जाने के बाद क्या हुआ? गाड़ी बंद पड़ गई, अबे यार ये, ओए, गाड़ी बंद नहीं हुई, गाड़ी यूनिफॉर्म रेट से जा रही थी, बराबर है। आप क्या करोगे? सोचो सोचो सोचो। सर आपने गाड़ी को 60 60 60 60 60 से चलाया, मतलब क्या? अच्छा पहले इसके बारे में और बात करते हैं। ये जो घर से पिकअप किया, बोलो इनिशियल स्पीड कितनी? बोलो इनिशियल स्पीड कितनी? घर से निकलने पे इनिशियल स्पीड 0, बराबर। फाइनल स्पीड कहां तक पहुंचे आप? फाइनल स्पीड, सर फाइनल स्पीड इक्वल टू u+at, याद है क्या वो 3 इक्वेशन? याद है वो 3 इक्वेशन? ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ, तो बोलो, बोलो सर फाइनल स्पीड कितनी? सर इनिशियल स्पीड 0, आपने बोला एक्सेलरेशन 2 है, 10 सेकंड के लिए आपने गाड़ी चलाई, मतलब आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गए हो, हाँ या ना? सम्यक ने बिल्कुल सही कहा है, बराबर है। मतलब सर आप यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, बराबर है। उसके बाद क्या हुआ, सोचो उसके बाद क्या हुआ? सर आपने बोला कि अब एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं, गाड़ी अच्छी सफिशिएंट स्पीड पे आ गई है, तो इसलिए अब जिंदगी का मजा लेते हुए गाड़ी को वही स्पीड पे रखते हुए वैसे ही चलाएंगे, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? कब तक मान लेते? 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक मान लेते, बराबर। तो क्या ये कहना सही है, फ्रॉम 10 seconds to 20 seconds, फ्रॉम 10 seconds to 20 seconds, द स्पीड ऑफ द व्हीकल वॉज यूनिफॉर्म, हाँ या ना? द स्पीड ऑफ द व्हीकल वॉज कॉन्स्टेंट, हाँ या ना? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मंजिल दिखी, बराबर। मंजिल दिखी कि नहीं दिखी? मंजिल दिखी, बराबर। हाँ, मंजिल दिखी तो क्या करेंगे? ब्रेक। ब्रेक मारेंगे ना। ब्रेक मारना मतलब दोनों काम एक ही होता है। देखो, अगर आप झटके से ब्रेक मारोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे, क्लियर? झटके से ब्रेक मारोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे, क्लियर? तेजी से ब्रेक मारोगे तो और एकदम एकदम सडनली स्टॉप हो जाओगे। और अगर कायदे से एक्सेलरेशन छोड़ दोगे तो यूनिफॉर्म रेट से धीरे धीरे करके पास आ जाओगे, क्लियर है क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, हम कायदे वाला काम कर रहे हैं, हम झटके से ब्रेक नहीं मार रहे, क्लियर? तो क्या होगा सर, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, हाँ या ना? मतलब सर हम कायदे से 10 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी धीरे धीरे करके सर हम कम कर देंगे, बराबर। मतलब मंजिल दिखने के 10 सेकंड पहले से ही, अरे चलो गाड़ी की स्पीड थोड़ी थोड़ी करके स्लो करते करते अपन कायदे से रुक गए, हाँ या ना? श्योर हो क्या? आदित्य क्या पूछ रहा है, डाउट बता। हाँ डाउट बता, कोई दिक्कत नहीं। ये 80 ग्राफ क्लियर है? पक्का पक्का बताओ, 80 ग्राफ क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, क्या लिखा है? सर स्लोप, स्लोप के बारे में आदित्य बात नहीं करूंगा, बट स्लोप एक आइडिया दूंगा कि गाड़ी का पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो वेलोसिटी बढ़ी दोस्त, स्पीड बढ़ी, बराबर। फिर एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए कांस्टेंट रही, कांस्टेंट, बिकॉज दे कैन नॉट सडनली गो टू एक्सेलरेशन 0 सर। नहीं नहीं, सुनो सुनो आदित्य, हम एक यूनिफॉर्म केस ले रहे हैं, समझना। आप जब ऐसे कर रहे हो ना बेटा, तो आप जा सकते हो, बिल्कुल 110% जा सकते हो। सुनो मेरी बात, देखो, रुक गया, रुक गया ना, एक्सेलरेशन 0 हुआ, क्लियर है? समझे? आर्यन मैं एक बार रिपीट करता हूं, बाकी सब लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, चलो बनाओ।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो एक्सेलरेशन 0 रहता क्या? नहीं रहता। अभी तो सिखाया बाबा अथर्व, ये देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं रहता, नहीं रहता। हाँ सर, बट एक्सेलरेशन 2 रहे। आदित्य मैं देखो अनम्यूट करता हूं, तू ऐसे पूछेगा क्या पूछना चाहता है? अब पूछ ले, क्या पूछना चाहता है बता। सर मेरा डाउट है कि अगर हम लोग एक लीनियर पाथ पे जा थोड़ा रहे जोर हैं। से बोलेगा, थोड़ा जोर से बोलेगा। हेलो हाँ सर, बोल अभी ना, ठीक जोर है? से बोल। सर अगर हमारी जो व्हीकल है हम लोग अभी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड पे है, हम लोग अगर डीएक्सेलरेट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली जीरो पे नहीं आएंगे ना सर, हम लोग लाइक धीरे धीरे नहीं धीरे सुन नीचे जाएंगे सुन ना? सुन 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 सुन। आप गलत ले रहे हो आदित्य। सुनो, आपकी गाड़ी ये वेलोसिटी है बराबर, और ये एक्सेलरेशन है। सुनना मेरी बात, वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज बेटा, वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज एंड इट इज गेटिंग इंक्रीज टिल 20 मीटर पर सेकेंड। इन दिस केस एक्सेलरेशन वाज 2 बराबर। जब एक्सेलरेशन 0 हुआ बराबर, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ है, मैंने गाड़ी की स्पीड 0 नहीं करी दोस्त। समझ रहे हो क्या? और फिर 18, 16, 14, 12 ऐसे। क्लियर? यहां पे एक्सेलरेशन -2 था। क्या लिखा है? अच्छा समझा, ओके ओके। आपने शायद वेलोसिटी को 0 माना, वैसे तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। पता चला गाड़ी ऐसे जूम चल रही और एकदम रुक गई, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, वीटी ग्राफ लुक्स लाइक अ रेगुलर ट्रेपेजियम। चेक करते हैं, चलो चेक करेंगे। स्टार्ट करें। वीटी ग्राफ बनाओगे, देखो वीटी ग्राफ का तो इनडायरेक्टली मैंने आपको डाटा भी दे दिया। यार गलती कर दी यार, तुमको पहले से बता दिया। चलो सोचो क्या होगा, सोचो 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 क्या होगा। सर गाड़ी घर से निकली है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, कहां तक? 10 तक, हाँ या ना? अरे कहां तक? 10 तक बराबर। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? उसके आगे क्या हुआ? सर उसके बाद आपने गाड़ी की स्पीड एकदम कांस्टेंट कर दी। सर कांस्टेंट कर दी, आप बिल्कुल भी हिले नहीं अपनी जगह से। 40 40, ये देखो 20 20 20 20 20 बराबर। और फिर धीरे 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 सर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कम करते 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 आप 0 पे आ गए। तो श्लोक ने जो कहा कि सर वो ट्रेपेजियम जैसा दिखेगा, बिल्कुल सही है, 110% सही है। क्लियर है क्या? सर ये ग्राफ, ये फिर ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? अक्षिता, ना ये यूनिफॉर्म है बेटा, ना ये नॉन यूनिफॉर्म है। समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये इंटरवल्स में बांट के आप बोल सकते हो बराबर, बट ओवरऑल ओवरऑल ना ये यूनिफॉर्म है ना ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? अगर आप बोलोगे मुझे कि सर ये 0 से लेकर 10 के बीच में क्या है, तो आई वुड से इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बराबर। 0 से 10 में, 10 से 20 में इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, और 20 से 30 में इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेटेड मोशन। क्लियर है क्या? लिखना है लिख लो, लिख लो। यूनिफॉर्म लिख लो। आपको अगर लगता है कि सर कंफ्यूजन होगा बाद में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन, और 20 से 30 के बीच में नॉन यूनिफॉर्म डिसलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। जो आपको लिखना है लिख लो। सर ये तो इजी है। हाँ इजी है, अच्छी बात है अच्छी बात है। आयुष, ग्रेविटेशन जो होता है बेटा वो मैकेनिक्स 2 में आता है, अभी नहीं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपके मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन से लेके बहुत सारी चीजें उनको सीखना जरूरी है दोस्त, है ना? हाँ सर, कैन वी मेक टू ट्रायंगल्स इन दी ट्रेपेजियम टू ब्रेक इट? क्यों करना है आदित्य? रीजन क्या है वो सोचो। हाँ, आप अगर इसको ऐसे अलग अलग मोशन को डिफाइन करने की इच्छा रखते हो ऐसे, तो कर लो कि ये अलग अलग मोशन है सर, यहां से यहां तक के बीच में आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल। सर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ श्रेय, फिर बनाएंगे, ठीक है? अब आपको उतना नॉलेज आ चुका है कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। क्लियर? हाँ, अभी क्या बताओगे? इस अरे बचा हुआ है ग्राफ, चलो बनाओ, पहले बना के दिखाओ। बोलो बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। हाँ ये डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस बनाओगे, डिस्टेंस टाइम। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी सिखाता हूँ इसी के अंदर, ठीक है? इसी के अंदर सिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा रुको।
सर डिस्प्लेसमेंट को छोटू डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ dt। चलो बनाएंगे, हाँ स्टार्ट करें। अच्छा सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा क्या? क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा क्या? सोचो। सर आपने ना जब घर से आप निकले होगे सर, तो गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ी है, गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ी है, बट डिस्टेंस तो सर बहुत तेजी से बढ़ा होगा। क्यों क्यों? सोचो सोचो सोचो। सर जब गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी तो गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ रही थी? सर एक की गाड़ी की स्पीड होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे बढ़ रही होगी ना, लगातार बढ़ रही होगी ना गाड़ी की स्पीड, हाँ या ना? गाड़ी की स्पीड बढ़ रही मतलब सर समय के साथ उसने जो दूरी कवर की होगी वो और तेज होगी, हाँ या ना? तो शुरू में तो कम दूरी कवर की, फिर बाद में धीरे धीरे करके तेज कवर की, हाँ या ना? ये पहुंच गए हम चौक पे, ये क्या पहुंच गए हम? चौक पे, हाँ या ना? क्लियर है? आगे सोचो, आगे सोचो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचो। सर अब चौक पे पहुंचने के बाद डिस्टेंस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा वो बताओ। यहाँ पे तो हम पहुंच गए कुछ डिस्टेंस d1 तक, फिर क्या कर रहे हो आप? सोचो। हाँ आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल चेंज आएगा, बराबर। क्यों? अरे क्योंकि गाड़ी की कांस्टेंट है ना, ज़ूम। अरे गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है दोस्तों? गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? क्या गाड़ी रुक गई क्या अपनी जगह पे? नहीं, गाड़ी आज भी चल रही है, बस इतना है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बराबर। मतलब आज भी डिस्टेंस बढ़ेगा, पर कैसे बढ़ेगा? कायदे से बढ़ेगा, कायदे से। क्लियर है क्या? कायदे से बढ़ेगा। मतलब याद करो, याद करो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। सर एक्सेलरेशन 0 है, हाँ या ना? वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ या ना? मतलब आप कहना चाहते हो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, याद है? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ना। क्लियर है? और आखिरी में क्या हुआ? सर आपने देखा कि आपकी मंजिल आ गई है, बराबर, इसलिए आपने ब्रेक मारा है, हाँ या ना? मतलब गाड़ी की स्पीड लगातार अब कम होती जाएंगी सर। श्योर हो क्या? श्योर हो? अब ये सोचने वाली बात होती है कि सर एक छोटी सी बात बताओ, चलो ये जिसने आंसर दे दिया ना, मैं भी समझूंगा कि आपको कंसेप्ट आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, अगर इसका आंसर आ गया तो सही में काबिले तारीफ बात है। सुनना, जब तुमने गाड़ी को घर से उठाया था, जब गाड़ी रियल में घर से निकली थी, शुरू में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा कि चौक तक पहुंचने तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा? ये बताओ। मैं चौक पे नहीं पहुंचा, चौक तक पहुंचने का हूं, ये बताओ। घर से निकलने पे देखो ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सोचो, देखो ऐसा हुआ होगा मेरे हिसाब से, टिचुक 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 टिचुक, बराबर है कि नहीं है? गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, सोचो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। शुरू में आपने एकदम कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? समझे हो कि नहीं समझे हो? बराबर है। सोचो, इमेजिन करो, सर मैं मार रहा हूं ब्रेक, आज मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है वो क्लियर करो। मेरी गाड़ी की स्पीड अभी क्या है? मेरे को मेरी मंजिल दिखी, मेरी गाड़ी की स्पीड अभी क्या है? 20। अभी क्या है? 20, 20, बराबर। मैं अगर ब्रेक भी मारू, मैं अगर ब्रेक भी मारू तो क्या होगा बताओ? सर आप 20 से अच्छा खासा चले हो सर, फिर 18 पे आए तो थोड़ा कम चले, 16 पे आए तो कम चले, 14 पे आए तो और कम चले, 10 पे आए तो कम चले। मतलब शुरू में ज्यादा चलोगे, फिर थोड़ा कम सर, थोड़ा कम, थोड़ा कम। समझ रहे हो क्या? क्लियर है क्या? इमेजिन करो, अगर कोई बहुत फास्ट मूविंग कार ब्रेक मार रही है तो स्पीड तो कम हो रही है, बट शुरू में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी है और फिर ऐसा। क्लियर है क्या? मतलब शुरू के 1 सेकंड में तेजी से कवर कर रही है। समझ रहे हो? क्लियर है? पक्का? तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? सोचो, इमेजिन करो। सर हम ग्राफ कैसा बनाए सर? इतना तो क्लैरिटी मिल चुका है कि गाड़ी की स्पीड कम होगी, बराबर, पर शुरू में ज्यादा डिस्टेंस और फिर कम 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 कम। क्लियर? 1 मिनट को, 1 मिनट को, 1 मिनट ना, ग्राफ को थोड़ा नीचे उतार के समझा देता हूँ। देखो, शुरू में सर ज्यादा कवर किया होगा, फिर एक समय के बाद ऑलमोस्ट नहीं के बराबर और रुक गया। मतलब समझ रहे हो आप? क्लियर है? मतलब आखिरी के एक पल पे तुम ना के बराबर डिस्टेंस कवर हुआ होगा, क्योंकि समझे?
क्लियर है? मन में डाउट है क्या? पक्का बताओ, पक्का, श्योर? सर जब डी एक्सेलरेट है तो शुरुआत के एक्सेलरेशन से ज्यादा चेंज, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। श्रेय देख, शुरू में जब आप गाड़ी का एक्सेलरेट कर रहे हो ना, तो एक्सेलरेशन सेम है दोस्त, एक्सेलरेशन सेम है दोस्त, बराबर। बट हो क्या रहा है, स्पीड कम थी शुरू में तो डिस्टेंस कम हुआ, फिर अगले पल ज्यादा स्पीड हुई तो ज्यादा डिस्टेंस, अगले पल बहुत ज्यादा स्पीड हुई तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस। चौक पे आते आते अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया था, हाँ या ना? बराबर है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ, ये देखो, छत से जब आप बॉल फेंकते हो, बराबर, शुरू के पहले सेकंड में सिर्फ इतनी इतनी स्पीड कवर होती है, यहाँ पे स्पीड कितनी होती है? 0। यहाँ पे स्पीड कितनी होती है? 10, हाँ या ना? बट अब 10 से शुरुआत करोगे तो आपका बॉल ज्यादा स्पीड रहेगा, तो पहले डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा कि नहीं करेगा? वो अलग बात है कि स्पीड 20 है अगले पल, पर डिस्टेंस तो ज्यादा कवर होगा ना इसके रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? श्योर हो क्या? पक्का? पक्का पक्का बताओ यार, समझा क्या? समझा, ओके। दीक्षा क्या कह रही है? सर वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म? वीटी ग्राफ में बेटा देख, ये वाला जो पार्ट है दैट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ी है। ये वाला जो पार्ट है एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज डी एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है। क्लियर है क्या? हाँ, और क्या लिखा है? समझा, ओके। इसके बाद किसी क्लास है? मैथ्स की क्लास है इसके बाद। और क्या लिखा है? तो ये मोशन को पूरा कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? श्योर हो? सही बात, हाँ। क्लियर है? सर फ्री फॉल में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना? वो डिपेंड करता है श्लोक। बिल्डिंग अगर 50 मीटर की रही तो 50 मीटर भी ट्रेवल होगा दोस्त। 1000 मीटर की बिल्डिंग रही और तुमने फेंका तो 1000 मीटर भी ट्रेवल होगा। क्या लिखा है? डीटी ग्राफ एक बार बता दो। डीटी ग्राफ देखो, डीटी ग्राफ में क्या है, शुरू में डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल हुआ शुरू में, पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही थी डिस्टेंस तेजी से बढ़ने लग गया। फिर एक समय के बाद डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट में बढ़ने लगा, कायदे से कायदे से कायदे से कायदे से कायदे से, फिर बहुत तेजी से डिस्टेंस कवर कम हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट ना के बराबर। लास्ट में बहुत कम स्पीड रहेगी तो डिस्टेंस भी कम रहेगा। हाँ, डिस्टेंस भी तो कम ट्रेवल होगा ना, देखो कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, एकदम ना के बराबर। बराबर, श्योर हो? बाबा ये डिस्टेंस नहीं है, अरे गवार आत्माएं, अरे डिस्टेंस ये है। लोग वहां पे देख रहे सर लंबा कैसे हो गया ग्राफ, अरे डिस्टेंस ये है ना, ऊपर जा रहा ना, कम हुआ ना। हाँ चलो एक ग्राफ आप बना के दिखाओ, एक ग्राफ आप बना के दिखाओ। टेंशन मत लो, ये बेसिक ग्राफ्स है, टेंशन मत लो। और यही यही अगर आप ढंग से समझ गए, आपको पता है ये जो आपने अभी किया, ये IIT 2004 का क्वेश्चन है। तो होता है ग्राफ, ऐसा टेंशन नहीं है ना? पर धीरे धीरे समय लगेगा ना, एकदम से नहीं बनेगा। देखा जाए तो ये 9-10 के बेसिस पे था, बराबर। रियल में देखा जाए तो 9-10 के बेसिस में था। बस मैं बोल रहा हूँ ना, फिजिक्स से प्यार करना है ना तो फिजिक्स में उतर के देखो। फिजिक्स से प्यार करना है तो आपको इमेजिन करना चालू करना पड़ेगा, बराबर। एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलेगा? हाँ, एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, सॉरी किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, बॉडी ए का, बी का कि सी का? ये तो बहुत ही आसान है, सोचो सोचो, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए बी सी? अब देखो दिमाग में क्लिक होता है ना, ये आसान क्वेश्चन दो तो क्लिक होता है ना। हाँ, सभी ने सी कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज हो गई है सर टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? मान लो यहाँ पे एक टाइम मान लिया T1, तो सर ये देखो बहुत कम वेलोसिटी का चेंज आया इसमें, सर अच्छा खासा एप्रिशिएबल आया।
पर इसमें तो सर बेहद ज्यादा चेंज आया, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? श्योर हो? पक्का? हाँ। मैं आपको ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट और फिर पूरे के पूरे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सिखाने वाला हूं। क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड पूरे के पूरे ग्राफ सिखाऊंगा। क्लियर है? श्योर हो? पर क्लास अगर मिस करी तो फिर नहीं सिखाऊंगा। क्लियर है क्या? हाँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार एक्सेलरेशन क्लियर कर देना। हाँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा।